गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग की सवारी जा रही है झंडे वाली माता का मंदिर जो दिल्ली में है, और रास्ते में कई सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि क्यों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये झंडे वाली माता का मंदिर, वो हम देखेंगे। तो हमारी सवारी स्टार्ट हो गई झंडे वाली माता का मंदिर जो कि दिल्ली में स्थित है, और हम यहाँ से यानी इंदिरापुरम गाजियाबाद से जा रहे हैं कई सारी चीज़ों को और काफ़ी कोहरे को चीरते हुए, क्योंकि मन में एक ही आस है, माँ से मिलना, माँ से मिलना, माँ के द्वारे जाना। और यहाँ पे इतना कोहरा, इतना कोहरा, इतना कोहरा लगा हुआ था, और उसका जो अगर हम पॉल्यूशन देखेंगे उसका AQI 500 था, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही था कि हमें माँ के द्वारे जाना है। कई सारे कोहरे को चीरते हुए और बहुत सारे भीड़ को सबसे पार होते हुए हम जा रहे थे माँ के द्वारे। कई सारे स्टेशन हमारे बीच में पड़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, और हम देख रहे थे कि किस तरीके से लोग अपने काम के लिए भी जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं। यहाँ ITO से होते हुए, कड़कड़डुंगमा से होते हुए हम लोग आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। मन में बस एक ही ललक थी कि माँ की एक झलक पाना। ट्रैफिक में काफ़ी देर तक फंसे रहने के बावजूद हमारी गाड़ी धीरे 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 मूव कर रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम लग चुका था। सुबह का वक्त था, कोहरा था, बहुत हल्के हल्के सारी की सारी गाड़ियाँ चल रही थी। लेकिन ठीक है, कहते हैं ना कि जब भगवान के द्वारे में जाना हो तो कहीं ना कहीं पर माँ के द्वारे में जब आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारा मैं देख रही थी, सारे के सारे पेड़ और सब कुछ। यहाँ प्रीत विहार भी आ गया है, और मेरी दिल की धड़कन और तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि अब हम अपनी मंजिल माँ झंडे वाली माता के द्वार के निकट थे। निर्माण विहार भी आ गया था, और अब मुझे और भी अंदर ही अंदर खुशी होने लग गई थी। मैं देख रही थी कॉन्टिन्यूस कि लोग भी, कोई काम में जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, पर सुबह का वक्त था तो वही होता है कि हर आदमी को जल्दीबाजी तो लगी रहती है। लेकिन जैसा भी था, हमारा सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। सारी की सारी चीज़ों को पार करते हुए, सारी की सारी भीड़ को पार करते हुए, रोड को चीरते हुए, अब हमारी जो नज़दीकियाँ थी, माँ के नज़दीकियाँ बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और मेरे दिल की धड़कन हमेशा एक ही चैंटिंग करती, जय माँ झंडे वाली, जय माँ झंडे वाली, जय माँ झंडे वाली। और जैसे जैसे ये दिखा रहा था अब कि हम यहाँ और निकट पहुँचने वाले हैं, तो मेरा जो मन में वो वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्स आती है ना माँ से मिलने की, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। रास्ते को देखकर भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब मन में घंटियाँ बजनी शुरू हो गई थी, और यहाँ पर हमारे पहले हनुमान जी का मंदिर आया, और यहाँ से हो गई हमारी गड़बड़ी, क्योंकि हम रॉन्ग साइड पे घुस गए, जहाँ से गाड़ियाँ वापस आ रही थी। तो हमने अपनी गाड़ी को फिर टर्न बैक किया, जहाँ से हमें अंदर जाना था। यहाँ बहुत सारी चीज़ों को चीरते हुए और हम माता के दरबार में लगभग कार पार्किंग के पास ही पहुँच गए। बहुत अच्छी निःशुल्क कार पार्किंग है, जिसमें जो भी जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर जाके आपको कार पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऑलरेडी बहुत अच्छी कार पार्किंग उन्होंने बनाई है, और सबसे बड़ी बात है निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। यहाँ भक्तगण जो थे, सब लोग माँ के दर्शन करके वापस अपनी गाड़ियों के साथ अपने घरों को वापस जा रहे थे, और हम कार पार्किंग में अपनी कार को लगाते हुए बस मन में एक ही लगन थी कि माँ झंडे वाली, माँ सुनो हमारी पुकार, माँ सुनो हमारी पुकार, मैं आया तेरे द्वार। सबसे पहले हमने यहाँ जूता स्टैंड में अपने जूते रखे, जो कि यहाँ लोगों ने निःशुल्क सेवा के लिए लोग आए थे। कहते हैं कि माँ के द्वार में हम सब भिखारी हैं, चाहे हम कितने करोड़पति, लेकिन माँ के द्वारे में सब हम भिखारी हैं। यहाँ इतनी भीड़ होती है झंडे वाली माता में, सैटरडे और संडे बहुत भीड़ होती है। उसके बाद हम लोग आगे देखते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, और अपनी लाइन का वेट कर रहे थे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। अब धीरे धीरे हमें किसी ने बताया कि यहाँ से अंदर जाने का है, पहले आगे से होता था, अब इन्होंने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ से हम अंदर जाने के लिए तैयार हुए, और अंदर जाके सिक्योरिटी चेक करा के माँ के दरबार में अब मेरी दिलों की धड़कनें और तेज़ होती चली जा रही थी। ना जाने क्या हो रहा था, ये माँ का द्वारा, और माँ के साथ मैं ऐसा फील कर रही थी कि जब माँ है तो बस माँ है। यहाँ कैसे ना कैसे माँ के अंदर पहुँचते हुए, अंदर बाहर के गेट से लोग एग्जिट से बाहर निकल रहे, हम इन कर रहे थे, और हम यहाँ पर आ गए मेरी माता के द्वार। जय माँ झंडे वाली, जय माँ झंडे वाली, सबकी रक्षा करने वाली माँ। आप जानते हैं कि माँ न्याय की देवी है। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी मन की जो मनौतियाँ होती हैं वो माँ झंडे वाली को सुना के आते हैं, झंडा माँ को चरण करते हैं।
वैसे तो मैंने माँ को झंडा अभी तक अर्पण नहीं किया, क्योंकि मैंने जो माँ से मांगा है माँ ने अभी मेरा पूरा करेंगी, क्योंकि मैं अर्ज लेके गई हूँ। ये मेरी माँ झंडे वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, सबकी रक्षा करने वाली। यहाँ पर उनके भवन को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मन ही मन अंदर से रोना भी आ रहा था। पता नहीं क्यों, जब हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारा माया, ममता और ये सब त्याग जाते हैं, भगवान नज़र आता है, कुछ नज़र नहीं आता। उसके बाद हमने पूरे के पूरे माता जी के प्रांगण को देखा, जिसमें भांति भांति यानी अलग अलग तरीके के मेरे भगवान थे। हम सबसे पहले यहाँ गए, यानी पहले वाले जगह, जहाँ पे मैंने देखा कि और लोग भी बहुत सारे माताओं की फ़ोटो खींच रहे थे। मेरे भगवान राम की फ़ोटो खींच रहे थे, राम परिवार था। और जब मैंने उनकी झलक देखी तो अंदर ही अंदर से जो मुझे एक खुशी हुई ना राम दरबार की, बहुत देर तक तो मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहती ही रह गई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और मैं अलग अलग भगवान जी को देखने लगी। मुझे हनुमान जी का बहुत ही सुंदर लगा मंदिर। मेरी माँ, मेरी लक्ष्मी, मेरे गणपति जी सब बैठे हुए थे, हाथ जोड़ के। मेरी माँ, मेरी नवदुर्गा माँ, सारी की सारी माताएं बैठी हुई थी, और मेरे मन में बस एक ही आस थी कि माँ सबकी रक्षा करना, तुम सबकी रक्षा करने वाली हो, सबकी रक्षा करना। यहाँ हमें पंडित जी कह रहे थे कि आगे दर्शन करो, ये है ज्योत जो जल रही थी, और बहुत सारे लोग इस ज्योत को अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करे जा रहे थे। फिर हम प्रसाद की जहाँ पर्ची कटती है, जिसको अपना प्रसाद बांटना होता है, वहाँ वाली लाइन में घुस गए। वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और यहाँ पर अलग अलग लोग अपने अलग अलग कामों को छोड़कर माता के दरबार में सिर्फ जय माता दी माँ के अंदर बनने के लिए आए। धीरे धीरे उसके बाद मुझे लगा कि हमें आगे जाना चाहिए, और हम आगे जाने लगे, और भी लोगों को देखने लगे माता के दरबार में। हम और माँ के सामने और माँ के करीब आने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा एक आपका बहुत देर तक आपको ज़्यादा खड़े नहीं होने दे सकते। तब भी मेरा मन नहीं मान रहा था, और माँ के को देख ही जा रही थी। यहाँ पर बार बार फ्लैश हो रहा था कि जो भी अपनी आरती संग्रह में जो अपना प्रसाद बांटना चाहता है वो कहा जाता है ना कि भक्ति में शक्ति है और शक्ति में जिए। तो बिल्कुल सही बात है कि भक्ति में शक्ति है। जहाँ आपको जाना होता है ना और भगवान की इच्छा होती तो आप वहाँ पहुँच ही आते हैं। और अपने आप को कितना पैसा कमा लो, कितनी चीज़ें ले लो, लेकिन जब आप खाली हो जाते हो ना, तो चार्ज होने आपको अपने भगवानों के पास आना ही पड़ता है। और सबसे बढ़िया बैटरी सिस्टम उनका है। झंडे वाली माता के वहाँ आज हम आए, और जो हमने सोचा भी था, हमें ऐसी ऐसी एनर्जी मिली अंदर से। तो मुझे लगता है कि कोई भी माता हो, कोई भी भगवान हो, सच्ची श्रद्धा से जाएं और सच्चे श्रद्धा से उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर दे। बस छोड़ के आ जाएं कि अब आपको क्या चाहिए। अब ये माँ जाने, और माँ कैसे करती वो। तो फिर हम मिलते हैं दोबारा किसी और चीज़ के साथ, किसी और ज्ञान के साथ, कोई और एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।